Hello friends, welcome to my channel. My name is Dr. Nisarga and today in this video we will talk about goniometer. So what is goniometer? Goniometer is a measuring device which measures joint range of motion at different joint. What is range of motion? So range of motion is an arc of motion at different joints. So for each joint there is different range of motion. So in your first year there is always a question asked on goniometer. So what is goniometer, the definition of the goniometer, the types of goniometers, what are the principles of goniometer on which the goniometer works, and what is the definition of range of motion which I have told you, and what is end field. So we'll see all the things in this video. Now we will see the types of goniometer. So first one is the universal type of goniometer, जो स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ इस तरह से दिखता है यूनिवर्सल टाइप ऑफ गोनियोमीटर। ये मेटल का भी बना हुआ आता है और प्लास्टिक का भी बना हुआ आता है। द सेकेंड वन इज़ द ग्रेविटी डिपेंडेंट गोनियोमीटर, जिसमें एक फ्लूइड फील्ड चैम्बर होता है, वो भी सर्कुलर डिवाइस है जिसमें फ्लूइड फील्ड रहता है, वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। जैसे हम उसे जॉइंट पे प्लेस करेंगे, जॉइंट मूव होगा, डिवाइस मूव होगा और वो फ्लूइड मूव होगा ग्रेविटी की तरफ, और उसमें सेंटर में एक नीडल होता है जैसे क्लॉक में रहता है। जहाँ पे वो फ्लूइड शिफ्ट होगा, द नीडल विल ऑल्सो शिफ्ट एंड गिव द रीडिंग ऑन द सर्कुलर, जो सर्कुलर चैम्बर है उसके ऊपर रीडिंग्स रहते हैं। सो रेंज ऑफ मोशन रीडिंग्स विल कम दैट। देन द थर्ड वन इज़ द इलेक्ट्रोगोनियोमीटर, जो डायरेक्टली हम जॉइंट के ऊपर ऐसे प्लेस करते हैं। वो एक डिवाइस है, उसके भी दो ऐसे आर्म्स होते हैं। जैसे हम बॉडी पार्ट को मूव करेंगे, द डिवाइस विल बी अटैच्ड हियर, और उसके स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली रीडिंग्स आ जाएंगे, रेंज ऑफ मोशन के रीडिंग्स आ जाएंगे। ये थे 3 टाइप्स ऑफ गोनियोमीटर। कभी कभी एग्ज़ाम में सिर्फ ऐसे भी पूछते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिवर्सल गोनियोमीटर, बिकॉज मैंने बोला कि ये जो यूनिवर्सल गोनियोमीटर है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्टडीज़ में। थोड़ा डिटेल में हम इसके बारे में अभी देखते हैं। यूनिवर्सल गोनियोमीटर में भी 2 टाइप्स होते हैं। दिस इज़ द 360 डिग्री वाला यूनिवर्सल गोनियोमीटर। ये हम लार्ज जॉइंट्स में यूज़ करते हैं, जैसे हिप जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया। उसके बाद आता है 180 डिग्रीज़ वाला गोनियोमीटर। ये ऐसे जॉइंट्स में यूज़ होगा जहाँ पे रेंज ऑफ मोशन 180 डिग्री से कम है, लाइक एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट। एंड दिस इज़ द लास्ट एंड द क्यूटेस्ट वन। ये भी 180 डिग्रीज़ वाला गोनियोमीटर है, बट ये स्मॉल जॉइंट्स के लिए यूज़ होता है। हमारी जो PIP, DIP, स्मॉल फिंगर्स जॉइंट होता है, MTP जॉइंट्स होता है, उनके लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब हम डिटेल में देखते हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ यूनिवर्सल गोनियोमीटर। पार्ट्स में आता है, फर्स्ट इज़ द फल्क्रम ऑफ द यूनिवर्सल गोनियोमीटर एंड द बॉडी ऑफ द यूनिवर्सल गोनियोमीटर। फल्क्रम एंड द बॉडी। बॉडी में भी 2 आएंगे। वन इज़ द स्टेशनरी आर्म, this is the stationary arm, and this is the movable arm, as you can see. Stationary arm of the goniometer, movable arm and the fulcrum of the goniometer. अभी जब हम रेंज ऑफ मोशन मेजर करेंगे गोनियोमीटर से, यू हैव टू कीप दिस फल्क्रम ऑन द एक्सिस ऑफ द मोशन ऑफ अ जॉइंट। सभी जॉइंट का एक्सिस ऑफ मोशन जो है वो डिफरेंट रहता है। कभी कभी while परफॉर्मिंग दिस मूवमेंट, जो ये फल्क्रम है ये शिफ्ट हो जाता है। उसे अवॉइड करने के लिए हमारे पास ऐसे स्ट्रैप्स होते हैं। इस स्ट्रैप से हम ये स्टेशनरी आर्म को हमारी बॉडी के पार्ट से अटैच कर देंगे, जिसकी वजह से ये मूव नहीं होगा, स्टेशनरी रह जाएगा। एंड देन वी कैन ईजिली मूव द मूवेबल आर्म अलॉन्ग विद द मूवेबल पार्ट ऑफ द जॉइंट। ये हमने देखा यूनिवर्सल गोनियोमीटर के बारे में। While writing an answer of universal goniometer, don't forget to draw diagrams and label the diagrams with the parts of the goniometer, both the type of goniometer. Then comes the range of motion. As I have told you earlier, range of motion is nothing but the arc of motion at a joint, which is different for different joints. Then comes the end field. What is end field? End field is the feeling experienced by the performer, by the examiner at the passive end range of the motion. Passive end range of the motion is important because while feeling the end feel, हमेशा जो movement होता है वो किसी और ने, मतलब examiner ने या फिर performer ने किया होता है, self actively वो movement नहीं किया जाता है। At last, while mentioning the
range of motion, you have to mention it in a sequence. So for example, first you will mention the name, age and gender of the patient or the subject on which the range of motion is performed. Then comes the examiner's name, the performer's name who is performing the range of motion. Then comes the type of goniometer which is used while performing the range of motion. Then comes the actual measurement of the range of motion. So you will always mention it in a start and an end range. So for example, for doing elbow flexion, you will always mention it as starting from 0 degrees to 120 degrees. Elbow flexion for right elbow is 0 degrees to 120 degrees. In this type you have to mention, and at last you have to mention the end fill. So end fill differs for each joint. There is a different end fill, some abnormal and normal end fills. Hope you guys have understood what is goniometer. Please subscribe to my channel and like and share. Thank you.